के यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। राणा साहब, ये बहुत गंभीर चुनौती अपराधियों ने दिया है यूपी पुलिस को। मैं यूपी पुलिस समग्र क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि सरे शाम सरे राह ये हत्या हुई है और कई दिन से रेकी कर रहे थे, और एक तरह से देखा जाए तो पुलिस और इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल्योर बताया जा रहा है। अंकित बालियान जी प्रसिद्ध हरियाणवी सिंगर थे और निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराधी और अपराध के प्रति पूरी तरह जीरो टॉलरेंस है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी और अपराधियों को निश्चित रूप से उनके किए के कर्म की सज़ा मिलेगी। राणा साहब, हैरानी की बात यह है कि ये अपराधी जो कि जैसा कि पुलिस सूत्र बता रहे हैं, हरियाणा से आके यहाँ हत्या करके चले गए। हरियाणा में भी आपकी सरकार है, यूपी में आप खुद केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, बहुत जिम्मेदार पदों पे रहे हैं, कहीं हैरान नहीं करती है ये घटना? मुझे केवल ये लगता है कि जैसे ही अब पूरे के पूरा एक फोर्स का सिस्टम इस पे लगा हुआ है और चूंकि ये मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में अपराधी और अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस है, तो निश्चित रूप से परिवार से भी मैंने बात की है। सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के जो पुलिस अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, तो परिवार के लोग भी विश्वस्त होकर के मानते हैं कि निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और हमने भी अधिकारियों से भी बात की है और मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से अपराधियों को सजा मिलेगी। ये भी बताया जा रहा है कि राजनीतिक एंगल तो बताया जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 3 प्रदेशों की पुलिस को इन्वॉल्व किया गया है, तो और वहाँ से लगातार सोनीपत से भी धमकियाँ मिल रही थीं। गैंगस्टर जो राइवलरी है आपस में 2 गैंगों की, उसका शिकार बन गए अंकित। एक्चुअली क्या है ना कि सब ये इस समय जांच का विषय है और आप ये मानिए कि उत्तर प्रदेश के बहुत ही सीनियर लोग जो एक्सपर्टाइज है जिन्हें काम करने की, वो सब यहाँ हैं शामली में और रात से ही वो यहाँ डेरा डाले हैं। सभी लोग उच्चाधिकारी भी हैं, एसटीएफ भी है, सभी लोग यहाँ हैं और निश्चित रूप से सबका टारगेट एक ही है कि किसी भी तरह अपराधी जो हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जी, एक बात और कही है अभी यहाँ पे, जो जाट समाज है उसमें बहुत नाराज़गी है और ये भी कहा गया है अभी परिवार की तरफ से भी कि 3 से 4 दिन का समय दिया गया है, अगर नहीं पुलिस सफल होती है तो अपने अंदाज में फिर जवाब देंगे। नहीं, विषय हम सब परिवार के लोग हैं और जब भी कोई इस प्रकार की ऐसी चुनौती आती है, इस प्रकार की घटना होती है, तो पूरा समाजी संवेदनाओं से भरा हुआ समाज है और उत्तर प्रदेश में सब लोगों को यकीन भी है और सब लोग ये विश्वास भी रखते हैं कि यदि किसी ने इस प्रकार की घटना करने की हिम्मत की है तो निश्चित रूप से उसे अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। राणा साहब, एक और अहम सवाल, आप तो कैबिनेट में रहे, बहुत वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, विधायक रहे, पिछले जो टेन्योर था योगी सरकार का उसके मुकाबले इस बार घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, चाहे मेरठ की बात हो, चाहे शामली की बात हो, चाहे बागपत की बात हो, जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। उस सरकार में आप भी मंत्री रहे। नहीं, मैं केवल इतना कहूँगा कि पहले ही दिन से मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश सरकार का निश्चित रूप से फोकस इस बात पर रहा है कि उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा था उसे रोक करके अच्छी कानून व्यवस्थाएं लागू की जाए और ये हम मानते भी हैं कि एक बहुत बेहतरीन तरीके से एक कंबाइंड प्रयास से अधिकारियों के, सरकार के बेहतरीन काम हुआ भी है। जो भी घटना ऐसी दुस्साहस की हुई है तो अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और इसमें भी अपराधियों को निश्चित रूप से उनके किए की सज़ा जरूर मिलेगी। तो ये पूर्व कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, गन्ना मंत्री रहे हैं सुरेश राणा, इस इलाके में काफ़ी प्रभाव रहा है और इनका ये कहना है, हालांकि बहुत सी बातों को, बहुत से सवालों को टाल दिया इन्होंने, राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर इनका कहना है कि अपराधियों को सज़ा मिलेगी और छोड़े नहीं जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा जर्नलिस्ट शुभाशीष के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, शामली।